आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में। नाज़रीन और सामीन, लास्ट एपिसोड में शेर ही की मौत हो जाएगी और हमारी फजर के हाथों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल फजर शेर की बहुत हमदर्द बन रही है और बार बार कह रही है तुम्हारे एहसान का बदला दूंगी, एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। लेकिन फजर इस वक्त हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये काम कर रही है। नाज़रीन और सामीन, फजर के बाप ने फजर से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम इस घर में टिकना चाहती हो और बाप की मोहब्बत को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दो। शेर को जीना नहीं होगा बल्कि मौत इसके ठिकाने लगा दो। और फजर अपने बाप की शर्त को अब मानेगी और करेगी। नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर और फजर की शादी हो जाएगी। फजर शेर के घर में ही जाके उसको जहर आलूदा एक चीज देगा और उसी दूध को पी के हमारा शेर एक दफा फिर हॉस्पिटल की जीनत बन जाएगा। पहले तो हमारी फजर ने उसको बचाया था अल्लाह के फजल से, लेकिन अब शेर बचने वाला नहीं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे शेर की मौत हो जाएगी। ये तो थी कनिस्टर एंड मनिस्टर टीवी की प्रेडिक्शन। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की मजीद प्रेडिक्शन के बारे में। बदरुज़मा और उसका बाप जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। नाज़रीन और सामीन, रिदा की शादी हो जाएगी, 2 बच्चों की माँ हो जाएगी और लास्ट एपिसोड में रिदा भी बेवा हो जाएगी। शेर के पास आएगी और आके कहेगी मुझे अपना लो शेर, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन और सामीन, अगली लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर ने रिदा से साफ साफ कह दिया जब मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुमने मंगनी छोड़ छाड़ के तुमने किसी दूसरी जगह शादी कर ले। मुश्किल वक्त में रिदा मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत थी लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर आज मेरे पास क्यों आई हो। शेर रिदा से यही कहेगा कि दुश्मनों की बेटी ने मुझे अपना बन के और मुझे ठीक ठाक किया, लेकिन अपने उस वक्त साथ छोड़ के चले गए थे। नाज़रीन और सामीन, शेर ने रिदा के सामने बातें तो की लेकिन बिल्कुल ठीक और सच्ची की थी। रिदा शर्मिंदा थी क्योंकि जो शेर कह रहा है सब कुछ ठीक कह रहा है। रिदा ने ऐसा ही किया था। जब शेर पागल था रिदा ने उसको छोड़ के मंगनी तोड़ की किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। लेकिन अब जब रिदा बेवा हुई है तो दोबारा शेर के पास आई, लेकिन शेर ने भी अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि शेर अपना माजी नहीं भूला। चले जी नाज़रीन और सामीन, ये तो थी लास्ट प्रेडिक्शन। लेकिन अब बात करते हैं अगली एपिसोड की प्री रिव्यू के बारे में। जैसा कि डॉक्टर फजर आती है शेर के पास और आके कहती है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हो, अपनी मंगेतर के साथ भी ठीक रहना, अपने घर जाके सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना, बहुत अच्छी खुराक खाना और इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतमंद हो जाओगे। फजर शेर से कहती है सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन हमारे शेर ने फजर से कहा कि तुम जैसा तो प्यार मुझे कोई भी नहीं करेगा। नाज़रीन और सामीन, शेर जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो शेर का भी ऐसे ही दिल जैसे हॉस्पिटल में है और फजर का भी ऐसे दिल जैसे शेर लेके अपने घर आ गया। नाज़रीन और सामीन, शेर और हमारी फजर का दिल अदली बदली हो चुका है, एक दूसरे के अंदर दरकने लगा है। फजर को आदत हो चुकी है शेर की। फजर जब हॉस्पिटल में आएगी और शेर के बेड के ऊपर किसी दूसरे मरीज को देखेगी तो बिल्कुल बेचैन और बेकरार हो जाएगी। फजर का अब हॉस्पिटल में दिल नहीं लगता और घर में दिल नहीं लगता। फजर अपने आप को समझाएगी आखिर तुम्हें हो क्या गया है। और फजर का दिल धड़कते धड़कते फजर से कहेगा मोहब्बत हो गई है जनाब, प्यार हो गया है। और ये दिल, फजर का दिल अब बार बार फजर को मजबूर करेगा कि एक दफा शेर से मिल लो। नाज़रीन और सामीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की मुलाकातें कर रही मुलाकातें हमदर्द से फजर के बाप ने फजर से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम इस में बदलेगा चाहती हो और बाप की मोहब्बत को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दो। शेर को जीना नहीं होगा बल्कि मौत इसके ठिकाने लगा दो। और फजर अपने बाप की शर्त को अब मानेगी और करेगी। नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर और फजर की शादी हो जाएगी। फजर शेर के घर में ही जाके उसको जहर आलूदा एक चीज देगा और उसी दूध को पी के हमारा शेर एक दफा फिर हॉस्पिटल की जीनत बन जाएगा। पहले तो हमारी फजर ने उसको बचाया था अल्लाह के फजल से, लेकिन अब शेर बचने वाला नहीं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे शेर की मौत हो जाएगी। ये तो थी कनिस्टर एंड मनिस्टर टीवी की प्रेडिक्शन। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की मजीद प्रेडिक्शन के बारे में। बदरुज़मा और उसका बाप जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। नाज़रीन और सामीन, रिदा की शादी हो जाएगी, 2 बच्चों की माँ हो जाएगी और लास्ट एपिसोड में रिदा भी बेवा हो जाएगी। शेर के पास आएगी और आके कहेगी मुझे अपना लो शेर, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन और सामीन, अगली लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर ने रिदा से साफ साफ कह दिया जब मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुमने मंगनी छोड़ छाड़ के तुमने किसी दूसरी जगह शादी कर ले।
मुश्किल वक्त में रिदा मुझे भी तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर आज मेरे पास क्यों आई हो। शेर रिदा से यही कहेगा कि दुश्मनों की बेटी ने मुझे अपना बन के और मुझे ठीक ठाक किया, लेकिन अपने उस वक्त साथ छोड़ के चले गए थे। नाज़रीन और सामीन, शेर ने रिदा के सामने बातें तो की, लेकिन बिल्कुल ठीक और सच्ची की थी। रिदा शर्मिंदा थी, क्योंकि जो शेर कह रहा है सब कुछ ठीक कह रहा है। रिदा ने ऐसा ही किया था। जब शेर पागल था, रिदा ने उसको छोड़ के मंगनी तोड़ के किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। लेकिन अब जब रिदा बेवा हुई है तो दोबारा शेर के पास आई, लेकिन शेर ने भी अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि शेर अपना मासी नहीं भूला। चले जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी लास्ट प्रेडिक्शन, लेकिन अब बात करते हैं अगली एपिसोड की प्री रिव्यू के बारे में। जैसा कि डॉक्टर फजर आती है शेर के पास और आके कहती है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हो, अपनी मंगेतर के साथ भी ठीक रहना, अपने घर जाके सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना, बहुत अच्छी खुराक खाना और इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतमंद हो जाओगे। फजर शेर से कहती है, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन हमारे शेर ने फजर से कहा कि तुम जैसा तो प्यार मुझे कोई भी नहीं करेगा। नाज़रीन सामीन, शेर जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो शेर का भी ऐसे ही दिल जैसे हॉस्पिटल में है, और फजर का भी ऐसे दिल जैसे शेर लेके अपने घर आ गया। नाज़रीन सामीन, शेर और हमारी फजर का दिल अदली बदली हो चुका है, एक दूसरे के अंदर दरकने लगा है। फजर को आदत हो चुकी है शेर की। फजर जब हॉस्पिटल में आएगी और शेर के बेड के ऊपर किसी दूसरे मरीज को देखेगी तो बिल्कुल बेचैन और बेकरार हो जाएगी। फजर का अब हॉस्पिटल में दिल नहीं लगता और घर में दिल नहीं लगता। फजर अपने आप को समझाएगी आखिर तुम्हें हो क्या गया है, और फजर का दिल धड़कते धड़कते फजर से कहेगा मोहब्बत हो गई है जनाब, प्यार हो गया है। और ये दिल, फजर का दिल, अब बार बार फजर को मजबूर करेगा कि एक दफा शेर से मिल लो। नाज़रीन सामीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन फजर इस वक्त हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये काम कर रही है। नाज़रीन सामीन, फजर के बाप ने फजर से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम इस घर में टिकना चाहती हो और बाप की मोहब्बत को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दो। शेर को जीना नहीं होगा बल्कि मौत इसके ठिकाने लगा दो। और फजर अपने बाप की शर्त को अब मानेगी और करेगी। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर और फजर की शादी हो जाएगी। फजर शेर के घर में ही जाके उसको जहर आलूदा एक चीज देगा और उसी दूध को पी के हमारा शेर एक दफा फिर हॉस्पिटल की जीनत बन जाएगा। पहले तो हमारी फजर ने उसको बचाया था अल्लाह के फजल से, लेकिन अब शेर बचने वाला नहीं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे शेर की मौत हो जाएगी। ये तो थी कनिस्टर एंड मनिस्टर टीवी की प्रेडिक्शन। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की मजीद प्रेडिक्शन के बारे में। बदरुज़मा और उसका बाप जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। नाज़रीन सामीन, रिदा की शादी हो जाएगी, 2 बच्चों की माँ हो जाएगी और लास्ट एपिसोड में रिदा भी बेवा हो जाएगी। शेर के पास आएगी और आके कहेगी मुझे अपना लो शेर, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन सामीन, अगली लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर ने रिदा से साफ साफ कह दिया, जब मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुमने मंगनी छोड़ छाड़ के तुमने किसी दूसरी जगह शादी कर ले। मुश्किल वक्त में रिदा मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर आज मेरे पास क्यों आई हो। शेर रिदा से यही कहेगा कि दुश्मनों की बेटी ने मुझे अपना बन के और मुझे ठीक ठाक किया, लेकिन अपने उस वक्त साथ छोड़ के चले गए थे। नाज़रीन सामीन, शेर ने रिदा के सामने बातें तो की, लेकिन बिल्कुल ठीक और सच्ची की थी। रिदा शर्मिंदा थी, क्योंकि जो शेर कह रहा है सब कुछ ठीक कह रहा है। रिदा ने ऐसा ही किया था। जब शेर पागल था, रिदा ने उसको छोड़ के मंगनी तोड़ के किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। लेकिन अब जब रिदा बेवा हुई है तो दोबारा शेर के पास आई, लेकिन शेर ने भी अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि शेर अपना मासी नहीं भूला। चले जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी लास्ट प्रेडिक्शन, लेकिन अब बात करते हैं अगली एपिसोड की प्री रिव्यू के बारे में। जैसा कि डॉक्टर फजर आती है शेर के पास और आके कहती है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हो, अपनी मंगेतर के साथ भी ठीक रहना, अपने घर जाके सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना, बहुत अच्छी खुराक खाना और इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतमंद हो जाओगे। फजर शेर से कहती है, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन हमारे शेर ने फजर से कहा कि तुम जैसा तो प्यार मुझे कोई भी नहीं करेगा। नाज़रीन सामीन, शेर जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो शेर का भी ऐसे ही दिल जैसे हॉस्पिटल में है, और फजर का भी ऐसे दिल जैसे शेर लेके अपने घर आ गया। नाज़रीन सामीन, शेर और हमारी फजर का दिल